तो देखो मेरे काफ़ी सारे भाई लोग लड़कियों से बात तो कर लेते हैं, लड़की हंस रही है, लड़की खुश है, लड़की तुम्हारे अराउंड रहना पसंद कर रही है, बट वो एक चीज़ नहीं कर पाते जिसके कारण या तो लड़की थोड़े टाइम में बोर हो जाती है या तो फिर वो उन्हें फ्रेंड जोन कर देती है। वेल, टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला है एक फुल फ्लर्टिंग की गाइड कि तुम्हें कैसे फ्लर्ट करना है, कितना करना है एंड कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद तुम्हारे पास होगा एक सिंपल रोड मैप जिससे तुम हर एक लाइन को फ्लर्ट में बदल पाओगे। सेकेंड ऑफ ऑल, लड़की तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी एंड थर्ड वाले स्टेप को अगर तुमने फॉलो कर लिया, जो कि एक बोनस टिप होने वाली है, अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया तो उस लड़की तुमसे फ्लर्ट करेगी, ये मेरी गारंटी ले लो। वेल, बिना किसी देरी के चालू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, हमें समझना पड़ेगा कि वो 3 चीज़ें होती क्या हैं जो फ्लर्टिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर इसे मैं तुम्हें समझाऊंगा भी कि इसे मतलब हिंदी में समझाऊंगा तो सबसे पहले तो आता है तुम्हारा फ्लर्टिंग, सेकेंड इज़ टीजिंग एंड थर्ड इज़ बैंटर। तो भैया, फ्लर्टिंग का हिंदी मतलब हो गया तुम्हारा भाव देना, ठीक है। तो तुम भाव दे रहे हो, है ना, भाव खाना, भाव देना तुमने सुना होगा। तो फ्लर्टिंग मतलब तुम भाव दे रहे हो। सो इट कुड बी एनीथिंग, अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड जस्ट तारीफ या फिर कोई ऐसी चीज़ी सी लाइन बोल देना, दिस इज़ फ्लर्टिंग। सेकेंड इज़ योर सेकेंड इज़ योर टीजिंग। टीजिंग मतलब भाव खाना, खुद भाव खाना एंड जो तुमने भाव अभी दिया है उसे छीनना। एंड थर्ड बैंटर मतलब तुम सबको पता है सारे लौंडे करते हैं बकचोदी, ठीक है। एक एक करके इसमें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो हंसाने वाला स्टेप होता है उसमें काम आता है तुम्हारा बैंटर। तो तुम्हारा बैंटर ऑन पॉइंट होना चाहिए। बैंटर ऑन पॉइंट से मेरा मतलब है यू शुड बी फ़नी, एंड तुम फ़नी हो सकते हो सिर्फ इन 3 चीज़ों को अप्लाई करके। सबसे पहला इज़ एग्जैचरेशन, बात को इतनी ज़्यादा बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा के बताना कि वो आउट ऑफ द बॉक्स चले जाए। जैसे कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो उसे ये बोलने की जगह कि भाई मैं पिछले आधे घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, सेइंग कि 5 साल हो गए मुझे तेरा यहाँ इंतज़ार करते हुए, मैं बुढ़ा हो गया भाई, देख ये मेरे नाती पोते खेल रहे हैं। दिस इज़ एग्जैचरेशन। सेकेंड इज़ मिस इंटरप्रिटेशन। तो उसने, सामने वाले ने जो भी बातें कही उसे मिस इंटरप्रिटेट कर देना। मिस इंटरप्रिटेट कर देने से मेरा मतलब क्या है, अगर उसने कहा समझ लो, अगर तुमने किसी लड़की ने कहा कि ठीक है मैं घर जा रही हूँ, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके बाय, यू कैन से नहीं यार हम तो अभी अभी मिले हैं, तो इतने जल्दी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कैसे चले जाऊँ। तो बोले कि नहीं, मैं अपने घर जाने की बात कर रही हूँ। ओह, वैसे भी मैं किसी लड़की के साथ जाता नहीं हूँ फर्स्ट डेट पे घर। बड़ा सिंपल, मैंने इसे काफ़ी जगह यूज़ किया है, ठीक है। एंड तुम फ़नी भी हो सकते हो इससे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फ़नी थिंग भाई, कि उसने कुछ कहा एंड तुमने मतलब उसे एक फ़नी वे में टर्न कर दिया, एंड ये तो अट्रैक्टिव होता ही है। मेरे को मेरी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है बाय द वे, 13 सेकंड रुक जाओ बस। मेरी स्क्रिप्ट ओह ये रहा, मिल गया, ठीक है। नंबर 3 इज़ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से मेरा मतलब क्या है, तो इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि समय रैना की स्टोरी है, चुराई हुई। तो कोई गाली मत बक देना मुझे कि समय रैना की स्टोरी चुराता है बहन के, सॉरी, ठीक है, चोरी। तो एक बार क्या हुआ था, मैं इकोनॉमिक्स क्लास में बैठा हुआ था, ठीक है। एंड होता क्या है कि मेरी जो टीचर होती है वो हमें पैसों के बारे में पढ़ा रही होती है कि कैसे इकॉनमी काम करती है, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ऐसे पढ़ता है। तो मैंने कहा कि मैम, अगर हम नोट खुद से छाप सकते हैं तो वैंचोद हम खुद ही नोट छाप के खुद ही अमीर क्यों नहीं हो जाते, हमारा देश अमीर क्यों नहीं आता। यू नो व्हाट मैम ने क्या कहा? मैम ने कहा, मनीष भैंचोद तो मत बोला करो पहली बात क्लास में। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। समय रहना का जोक है, मैंने कॉपी किया है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल। तुमने कभी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि मैं कहने वाला हूँ, या फिर कर लिया होगा तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तुम सोच रहे होगा कि मैं एक आंसर देने वाला हूँ कि ऐसा कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, इसके कारण देश गरीब हो जाता है, देश के पैसे बढ़ जाते हैं, नाइजीरिया में ऐसा हुआ था, नहीं। बट मैंने कहा, मैंने चीज़ को तुम्हारे लिए अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। एंड इफ़ यू आर अनप्रेडिक्टेबल
तुम्हारे जोक्स प्रिडिक्टेबल नहीं हैं, जो लाइन तुम अगले बोलने वाले हो प्रिडिक्टेबल नहीं है, यू बिकम वेरी मच फनी। तो बैंटर तो हमने सुलझा लिया, अब हम एक मेन चीज़ पे आते हैं एंड वो होता है भाव देना भाव खाना, टीजिंग एंड फ्लर्टिंग। अब देखो, टीजिंग एंड फ्लर्टिंग दो अपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या होगा अगर तुमसे कहूँ कि तुम जितना ज़्यादा टीज़ करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें अट्रैक्शन पॉइंट मिलेंगे। तो जो टीजिंग होती है इस सॉर्ट ऑफ लाइक तुम डिस्क्वालीफाई कर रहे हो सामने वाली को, ठीक है। एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इज़ टीजिंग, ठीक है। तो टीजिंग होती क्या है, तुम थोड़ी सी ले रहे हो उसकी, थोड़ी मतलब चिढ़ा रहे हो उसे, हल्के से जो लेना होता है जो तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो कि भाई क्या तो अफ्रीकन मैंगो लग रही है ऐसी जो चीज़ें होती है, दिस इज़ कॉल्ड टीजिंग, जो तुम अपने दोस्तों के थोड़े मज़े लेते हो वो, बट तुम्हें अफ्रीकी मैंगो नहीं बोलना है सामने वाली लड़की को। दिस कुड बी एनी सिंपल लाइन, अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रही है तुमसे मिलने से पहले, तो भाई ठीक है, सब नर्वस होते हैं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ही ऐसा यार, तो तुम तो नर्वस होना ही था तुमको। दिस सिंपली, इतनी सिंपल लाइन, बट ये जो ऐसा इम्पैक्ट करने वाला है तुम्हारे क्या बोलेंगे उसे डेटिंग लाइफ पे, कि तुम बोलोगे कि वाह यार मनीष भैया क्या क्या चीज़ें बता देते हो। और अब चलो आ ही जाते हैं भाई तुम्हारी फ्लर्टिंग पे, ठीक है। फ्लर्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे तुम हर एक लाइन को फ्लर्ट में बदल सकते हो, इज़ मिस इंटरप्रिटेशन। मालूम है मैंने जोक में किया था, बट यू कुड टर्न एनी थिंग इन टू अ फ्लर्ट अगर तुमने मिस इंटरप्रिटेशन सीख लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कहाँ जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ वाला एग्जांपल दिया था, तुम इसे और जगहों पे भी यूज़ कर सकते हो। और जगहों पे यूज़ करने का इन द सेंस तुम कुछ भी, जैसे कि उसने तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाह यार मनीष आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सिंपल, ठीक है। कुछ भी ऐसा, मैं मतलब ये लाइन तो बहुत ख़राब हो गई, ठीक है, लेकिन उस समय तुम कुछ मिस इंटरप्रेटेड करो, ठीक है, कुछ भी मिस इंटरप्रेटेड जो कि थोड़ा डार्क भी हो सकता है, थोड़ा डबल मीनिंग जोक्स तुम्हें जो तुम सुनते हो, डबल मीनिंग जोक्स, तुम्हें जो भी वो चीज़ बोले उसे एक डबल मीनिंग जोक बनाना है। मनीष अंदर नहीं जा रहा है, थूक लगा के ट्राई करो मत करना नई लड़की के साथ, ठीक है, पर ऐसा ही कुछ थोड़ा पानी लगा लो यार लुब्रिकेंट कहाँ से लाऊं अब मैं सॉरी कुछ भी ऐसा। अब वीडियो का लास्ट सेगमेंट कि लड़की को सामने से कैसे फ्लर्ट कराएं बाय मेकिंग हर ऑब्सेस्ड विद यू, एंड वो तुम कैसे कर सकते हो, सिंपली इमोशन पैलेट थ्योरी। तो इमोशन पैलेट थ्योरी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। इमोशन पैलेट थ्योरी वो है जिसमें इमेजिन अ कलर पैलेट, तुमने देखा होगा कलर पैलेट रेड ब्लू ऐसा करके एक सर्कल सा बना होता है, पैलेट बोलते हैं उसे, कलर पैलेट, ठीक है। तो एक लड़के कलर पैलेट, उसमें ज़्यादा इमोशंस नहीं होते, एंग्री, सैड, एक्साइटेड वगैरह वगैरह ऐसे करके थोड़े इमोशन। लेकिन अगर हम लड़कियों की इमोशन की बात करें तो वो एक एक करके नहीं, वो ऐसे मिक्स में होती है। तुमने रेनबो इमेजिन करना है, रेनबो के जैसे सारे कलर ब्लेंड हो रहे होते हो आपस में, वैसे लड़कियों का कलर पैलेट होता है। सो जो उनका इमोशनल पैलेट होता है उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, एंड हमें जब भी हम किसी लड़की से मिले या फिर उसके साथ हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द इमोशंस का जो पैलेट में जो इमोशंस हैं उन्हें स्ट्राइक करने की कोशिश करनी है। कैसे? तुम फ्लर्ट करा के उसे शाय करा सकते हो, शायनेस इज़ अ इमोशन। तुम उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला सकते हो, तुम उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर सकते हो, तुम उसे अचानक से भौ करके डरा सकते हो जैसे तुम लोग डर गए अभी, ठीक है, ये एक इमोशन हो गया। तुम उसे बहुत ज़्यादा सेफ फील करा सकते हो अपने आसपास, तुम उसे थोड़ा डरा सा फील करा सकते हो, तुम उसे ज़्यादा एक्साइटेड फील करा सकते हो। तुम जब भी किसी लड़की से मिलो तो तुम्हारा एक ही मिशन होना चाहिए, उसके मोस्ट ऑफ द कलर पैलेट्स जो इमोशंस हैं उन्हें स्ट्राइक करना। एंड इतना कर लोगे तो भाई लड़की तुम्हें चेस करेगी, तुम्हें सब फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो करेगी तुम्हारे साथ, ठीक है। आई होप तुमने इस वीडियो से सब चीज़ सीख ली हो। अब तो ट्रेन ने भी एग्री कर दिया। आई होप तुमने इस वीडियो से सब चीज़ सीख ली हो। मैं तो बाय बाय मेरे हीरो मोती जवरा।